Hello बच्चों, let's read the question. The question says that 1 mole of the complex compound, that is cobalt NH3 Cl3, gives 3 mole of iron on dissociations in water, and 1 mole of the same complex reacts with the 2 moles of AgNO3 solutions to yield 2 moles of AgCl. The structure of the complex is, उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अगर बात करूं इस पहले कॉम्प्लेक्स का, तो पहले कॉम्प्लेक्स का ब्रेक करोगे तो कैसा ब्रेक कर सकते हैं। ये ब्रेकिंग की बात करते हैं, ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही गलत लिखा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कभी भी न्यूट्रल आयन को, वाटर को छोड़कर, वाटर होता है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, उसको कभी भी रखा नहीं जाता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसको पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा मान सकते हैं किस तरीके से कि मान लो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो फिर NH3 के थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाती है कि कैसे ब्रेक होगा कि CONH3 ठीक है, साथ में क्लोराइड है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है बट मैं फिर भी ब्रेक करके दिखा रहा हूं आपको। ये +2 आ जाएगा चार्ज और ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, बट NH3 कहां जाएगा, NH3 कहां जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के राइट में नहीं रखा जाता, दैट इज इनकरेक्ट। हमेशा कोऑर्डिनेशन, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे कहते हैं आयनेशन स्फीयर। तो आयनेशन स्फीयर में हमेशा एनायन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको रखा जाता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स, इसको भी ब्रेक करना एक तरीके से गलत है, तो डायरेक्टली ऑप्शन डी हो जाएगा। बट फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कि इसके पास होता कैसे है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दैट कि अगर आप वाटर में डिसॉल्व किया तो इसे, जैसे मैंने कहा कि इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होते, वो उसी फॉर्म में रहता है। तो ये इसी फॉर्म में रहेगा NH3 ठीक है, साथ में क्लोरीन। और जो आपका यहाँ पे आयनेशन स्फीयर वो आयन में कन्वर्ट होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, यानी -2 बन गया, और ये +2 बन जाएगा, पॉजिटिव होता है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। तो इसको वाटर में डिसॉल्व करने से कितने मोल मिले, एक मोल कॉम्प्लेक्स कटाइन और 2 मोल नॉर्मल एनाइन, तो टोटल 3 मोल एनाइन बन गए। और यही तो बोला है कि 3 मोल ऑफ आयन से मिलती है डिसोसिएशन इन वाटर के लिए। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल क्या करता है, AgNO3 के साथ अगर आपने इसका 2 मोल लिया तो 2 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। तो यस एग्जैक्टली बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 2 Cl नेगेटिव आपका ब्रेक हो जाता है, तो 2 Cl नेगेटिव क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है AgNO3 के साथ, और 2 मोल आपका AgCl बनाएगा। और साथ साथ अगर हम कंपाउंड दिखाना चाहिए तो CONH3 है, ठीक है, साथ में क्लोरीन है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका NO2 आ जाएगा, NO2 और NO3 आ जाएगा, और साथ में क्या करेंगे, हॉल ट्वाइस, ठीक है, हॉल ट्वाइस आ जाएगा। तो दैट मीन सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 मोल्स ऑफ AgCl बना रहे हैं, क्योंकि इसके पास 2 क्लोरीन आयन है। तो 2 क्लोरीन आयन 2 Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ AgCl बना सकता है। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।